हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने बात की थी न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में न्यूट्रिशन की प्रोसेस किस तरीके से कंप्लीट होती है, लेकिन उस चैप्टर में हमने कुछ पॉइंट्स को छोड़ दिया था जिनको हमने अलग से वीडियोस में डिटेल में कवर करना है। तो उनमें से एक टॉपिक था फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स के अंदर जो ऑटोट्रॉप्स हैं उनके अंदर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस किस तरीके से कंप्लीट होती है उसको हम इस वीडियो में जानेंगे। इस वीडियो को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। सबसे पहले फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए प्लांट को क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं। दूसरे पार्ट में वो चीज़ें प्लांट को कहाँ से मिलती हैं। थर्ड पार्ट में हम करेंगे कि वो चीज़ें कौन सा पार्ट प्लांट का अब्जॉर्ब करता है। पहले सबसे ज़रूरी चीज़ें प्लांट को फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए वो है कार्बन डाइऑक्साइड। हमने बहुत बार रीड किया है कि पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ऑक्सीजन हमें देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं, इसलिए हमें कहते हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाने चाहिए। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड। सेकंड है वाटर। ये दोनों चीज़ें जो हैं इंग्रेडिएंट्स हैं जो प्लांट को चाहिए होते हैं। जो दो और ज़रूरी चीज़ें हैं वो हैं सनलाइट और क्लोरोफिल। क्लोरोफिल मौजूद रहता है, ऑलरेडी होता है लीव्स के अंदर, और यही हेल्प करता है सनलाइट को कैप्चर करने में। जो सनलाइट है उसको कैप्चर करने में ये क्लोरोफिल नाम का जो पिगमेंट है, ग्रीन पिगमेंट, वो प्लांट्स की हेल्प करता है। इसके बाद प्रोसेस होने के बाद क्या बनता है उसको हम बाद में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ज़रूरी चीज़ है कार्बन डाइऑक्साइड। ये प्लांट्स को कहाँ से मिलती है? सब ये प्लांट्स को मिलती है उसके आसपास के वातावरण से, आसपास के एटमॉस्फेयर से। हवा में बहुत सारी गैसेस होती हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट हवा से कैप्चर कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है वाटर। वाटर प्लांट कहाँ से अब्जॉर्ब कर सकते हैं? वो करते हैं सॉइल से, ज़मीन से, धरती से। धरती के अंदर वाटर काफ़ी मात्रा में पाया जाता है, या हम पौधों को पानी देते हैं तो जड़ों में देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि उसकी जड़ें वाटर को अब्जॉर्ब करके उसको बाकी प्लांट्स के पार्ट्स तक पहुंचाती हैं। एक और ज़रूरी चीज़ क्लोरोफिल, ऑलरेडी प्लांट के लीव्स के अंदर ऑलरेडी मौजूद रहता है। और सनलाइट। सनलाइट कहाँ से मिलती है? सन से। सनलाइट प्रोवाइड करता है। अगर किसी पौधे को अगर हम छाया में रख देंगे तो उसकी उतनी ग्रोथ नहीं होगी जितना उसको सनलाइट के अंदर होगी, या अगर बिल्कुल अंधेरे में रख देंगे तो उसकी बिल्कुल भी ग्रोथ रुक सकती है। तो ये ज़रूरी चीज़ें उसको कहाँ कहाँ से मिलती हैं हमने ये जाना। थर्ड चीज़ है कौन कौन से पार्ट्स उसको अब्जॉर्ब करते हैं। सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को कौन सा पार्ट अब्जॉर्ब करता है? प्लांट के लीव्स, पत्ते उसको अब्जॉर्ब करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। कहाँ से? जो हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड है उसको पत्ते अब्जॉर्ब करते हैं, पत्ते ले लेते हैं। दूसरी जो ज़रूरी चीज़ है वो है वाटर। वाटर कहाँ से मिलता है? सॉइल से, मिट्टी से। तो मिट्टी में क्या रहता है? पेड़ की जड़ें। तो ये जड़ें जो हैं वो सारा वाटर अब्जॉर्ब करती हैं और स्टेम के थ्रू, और अगर टहनियाँ हैं तो उनके थ्रू ये कहाँ तक पहुँचाती हैं? पत्तों तक। पत्तों तक क्यों पहुँचाती हैं? क्योंकि हमने पिछले चैप्टर में रीड किया था कि जो लीव्स हैं वो फूड फैक्ट्रीज हैं, तो इसलिए सब कुछ फूड फैक्ट्रीज तक, मतलब लीव्स तक पहुँचना ज़रूरी है अगर प्लांट को अपना फूड प्रिपेयर करना है। इसके बिना फूड प्रिपेयर नहीं हो पाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड एयर से लेते हैं और जो वाटर है वो ज़मीन से लेते हैं। जो तीसरी ज़रूरी चीज़ है वो है सनलाइट। क्लोरोफिल ऑलरेडी होता है, तो जो प्लांट के अंदर क्लोरोफिल मौजूद है वो क्या करता है? सनलाइट जब पत्तों पे पड़ती है तो उसको कैप्चर करता है, उसको ट्रैप कर लेता है, उसको स्टोर कर लेता है। किस पर्पज़ के लिए स्टोर करता है? खाना प्रिपेयर करने के लिए, फूड के न्यूट्रिशन की प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। इस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर पेड़ हवा और मिट्टी से लेते हैं, और सनलाइट कहाँ से लेते हैं? सन से लेते हैं, और सब कुछ पत्तों के अंदर स्टोर हो जाता है। तो स्टोर होने के बाद जब ये
प्रोसेस कंप्लीट होती है तो उसके बाद हमें किस रूप में प्लांट्स को खाना मिलता है, वो है कार्बोहाइड्रेट्स। क्या रिलीज होता है, इसको कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में प्लांट्स खाने के रूप में स्टोर कर लेते हैं। और दूसरी चीज प्लांट्स को जो रिलीज करते हैं वो है ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन गैस को छोड़ते हैं, जो कि हमें सांस लेने के लिए जरूरी है। इंसान क्या करते हैं, ऑक्सीजन गैस को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं। इसका उल्टा करते हैं पेड़। इसलिए जितना ज़्यादा पोल्यूशन होगा, जितना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होगी, उतने ज़्यादा हमें प्लांट्स की ज़रूरत है। इस तरीके से प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को अब्जॉर्ब करते हैं और क्लोरोफिल की मदद से सनलाइट को कैप्चर करते हैं और इन सभी चीज़ों को प्रोसेस करके प्लांट्स के लिए कार्बोहाइड्रेट्स सिंथेसाइज करते हैं और ऑक्सीजन गैस को छोड़ते हैं, रिलीज करते हैं। इस तरीके से फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कंप्लीट होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पूरा डायग्राम अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छे से समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।